डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। इसमें से अक्सर दो तीन क्वेश्चंस आते हैं, मस्ट आते हैं, तो आपने ये ठीक से प्रिपेयर करना है। और इसमें ज़रा देखते हैं। देखिए, सॉर्टिंग में हमारे पास डिफरेंट तरह की अप्रोचेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग है, नॉन कंपैरिजन बेस्ड है, रिकर्जन बेस्ड सॉर्टिंग भी है। इन प्ले इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स को हम इन प्लेस कह सकते हैं, कुछ को नॉन इन प्लेस एल्गोरिदम्स कह सकते हैं, कुछ को एडेप्टिव और कुछ को नॉन एडेप्टिव एल्गोरिदम्स भी कह सकते हैं। स्टेबल, नॉन स्टेबल कौन से सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स होते हैं, इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग क्या होती है। तो ये कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं और ये एल्गोरिदम में डाटा स्ट्रक्चर वगैरह में फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपने ज़रा ठीक से कवर करने हैं। हम इनको ब्रीफली इनका ओवरव्यू लेंगे। इन प्लेस, नॉन इन प्लेस सॉर्टिंग क्या है। देखिए, एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज एन एल्गोरिदम विच ट्रांसफॉर्म्स इनपुट यूजिंग नो एक्स्ट्रा स्पेस। ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिदम जिनको सॉर्टिंग करने के लिए एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो विद इन द सेम मेमोरी जिसमें ऑलरेडी आपकी अरे पड़ी हुई है, एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उसको उन्हीं में रहते हुए जो है वो सॉर्ट करती है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा, एक डायरेक्ट, क्योंकि आपको स्वैप करने की, एक्सचेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए आपको एक टेम्परेरी वेरिएबल भी चाहिए होता है। वो जस्ट एक है और वो ना होने के बराबर है, तो वो आपका कहलाएगा इन प्लेस एल्गोरिदम्स। तो जबकि इसके अलावा आपके पास कुछ दूसरे होते हैं जो कि नॉन इन प्लेस एल्गोरिदम्स होते हैं, जिनको तकरीबन, अगर फॉर एग्जांपल n एलिमेंट्स की अरे है आपकी, तो इतनी ही n एलिमेंट्स की अरे और रिक्वायर्ड होगी, या फिर रैम इनको ज़्यादा चाहिए होगी, या हार्ड डिस्क पर कैपेसिटी ज़्यादा चाहिए होगी। तो इस तरह से इनको डिवाइड किया गया। तो हमारे पास जो इन प्लेस एल्गोरिदम्स हैं उनमें कौन कौन से फॉलो करें। बबल सॉर्ट फॉलो कर रहा है, इसमें सिलेक्शन सॉर्ट इन प्लेस है, इंसर्शन सॉर्ट भी इन प्लेस एल्गोरिदम है, हीप सॉर्ट इन प्लेस में आ रहा है। और ये अपनी जो है उसी में रहते हुए, स्पेस में रहते हुए उसको सॉल्व करते हैं, सॉर्ट करते हैं। नॉट इन प्लेस में मर्ज सॉर्ट है और काउंट सॉर्ट है। राइट। एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग, ये इस लिहाज से बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपने जो आपकी इनपुट होती है वो बेस्ट केस या एवरेज केस या वर्स्ट केस के हिसाब से होती है, कि आपका जो एल्गोरिदम है, सॉर्टिंग एल्गोरिदम, वो बेस्ट केस में कैसे बिहेव कर रहा है और वर्स्ट केस में कैसे बिहेव कर रहा है। कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं जो तीनों के तीनों केसेस में यानी वो एक ही जैसा टाइम लेंगे, यानी ये आपकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को डिफाइन कर रहा है, ये जो है ना एडेप्टिव सॉर्टिंग के, वो कितना। फॉर एग्जांपल, अगर ऑलरेडी आपकी इनपुट सॉर्टेड है तो फिर आपके एल्गोरिदम को कम टाइम लेना चाहिए, आपको उसको क्विकली परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ एल्गोरिदम्स हैं वो ऐसा नहीं करते, और कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो अगर सॉर्टेड है तो उसके ऊपर बहुत कम टाइम लेंगे, और अगर वर्स्ट केस में बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप उसको इनपुट देंगे उस एल्गोरिदम को, तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा फुल आपका। तो इस तरह से वो फिर तो यानी एडेप्टिव सॉर्टिंग क्या है ज़रा देखते हैं यहाँ पर। जबकि नॉन एडेप्टिव जो है वो आपकी इन इनपुट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपको हेल्पफुल नहीं, आपको कोई हेल्प नहीं करती। यहाँ पर हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट के हवाले से कुछ मज़ीद यहाँ एक्सप्लेन किया कि नॉन एडेप्टिव एल्गोरिदम्स हैव द एडवांटेज ऑफ सिंप्लिसिटी। जो नॉन एडेप्टिव हैं वो सिंपल ज़रूर होते हैं, ठीक है, जबकि एडेप्टिव जो हैं वो ज़्यादा फास्ट होते हैं और इनका जो एल्गोरिदम है ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है। फर्दर ज़रा इसको देखते हैं। इफ़ ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स टू बी स्टोर्ड ऑफ एन इनपुट अरे मैटर्स, यहाँ पे देखिए टाइम कम्प्लेक्सिटी, इनफैक्ट मैंने अभी बात की टाइम कम्प्लेक्सिटी के, टाइम किसी केस में टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसी केस में टाइम कम लग रहा है। इंसर्शन सॉर्ट हमारे पास एक एडेप्टिव एल्गोरिदम टेक्निक है, ठीक है। और देखें ये किस तरह से, इसका मैं आगे चल के एक टेबल एक डिफाइन करता हूँ, आपको यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें यहाँ पर कौन कौन से एल्गोरिदम है जिनकी बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस में सेम कम्प्लेक्सिटी। सिलेक्शन सॉर्ट है, देखें तीनों केसेस में, चाहे आप उसको वर्स्ट केस में भी वो आपको n स्क्वेयर दे रहा है, क्वाड्रेटिक कम्प्लेक्सिटी दे रहा है, और बेस्ट केस में भी वही दे रहा है। और इसके अलावा हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, n log n, ठीक है, ये देखें तीनों केसेस में आपको सेम दे रहा है। हीप सॉर्ट भी आपको तीनों केसेस में सेम दे रहा है, जबकि क्विक सॉर्ट में डिफरेंट है, बबल सॉर्ट में भी डिफरेंट है। तो इस तरह से हमारे पास तीन जो कि केसेस हैं ये वाले हमारे फॉल हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने डिफाइन किया था ये वाला, यस। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हमारे पास एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम में फॉल कर रहे हैं, जबकि सिलेक्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट जो है ये नॉन एडेप्टिव है। आई होप कि इसमें कुछ चीज़ क्लियर होगी। ज़रा हम दोबारा आते हैं इसके ऊपर। यहाँ ज़रा देखें,
फर्दर इसको डिफाइन किया गया। इंसर्शन सॉर्ट एडेप्टिव है, क्यों? इफ़ द इनपुट्स ऑलरेडी सॉर्टेड देन टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी बिग ऑफ n है, जो कि वर्स्ट केस में उसकी जो है वो n स्क्वेयर है। यानी देखें, अगर आपके पास सॉर्टेड है ना अगर इनपुट, तो आप बेहतर है कि आप उसको इंसर्शन सॉर्ट पर करें। लेकिन अगर सॉर्टेड नहीं है, फिर उसके लिए आप इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और एल्गोरिथम भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक अडेप्टिव है, आप अडेप्ट कर सकते हैं इनपुट के हिसाब से अपने एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट नॉन अडेप्टिव है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स इन द इनपुट अरे डज नॉट मैटर, कॉम्प्लेक्सिटी विल ऑलवेज बी। देखिए, मर्ज सॉर्ट में हर दफ़ा आपको n log n ही देगा, जैसी भी आपकी इनपुट हो, राइट। इस तरह हम आगे चलते हैं फर्दर। इसके अलावा स्टेबल एंड नॉन स्टेबल सॉर्टिंग। स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स मेंटेन द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ रिकॉर्ड्स विद इक्वल कीज। देखिए, जब आप सॉर्ट करते हैं, इसको हम एग्जांपल से वाज़ेह करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड अरे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं हमारे पास 5, और 5 2 दफ़ा आ रहा है। हमने इसको एक को सिंपल 5 कहा और एक को 5 प्राइम कह दी। अब अगर आप इसको सॉर्ट करते हैं, ठीक है, तो अगर एल्गोरिथम आपका स्टेबल होगा तो फिर वो इनके ऑर्डर का भी ख्याल रखेगा। फॉर एग्जांपल 5 प्राइम से पहले आ रहा है, ठीक है, तो उसने उसको पहले ही रखा। जबकि अनस्टेबल सॉर्टिंग इस चीज़ का ख्याल नहीं रख रही। वो अगर एक जैसे एलिमेंट्स हैं 5 तो उनका ऑर्डर वो चेंज भी कर देती है, ठीक है। अनस्टेबल सॉर्टिंग में देखें, आपके पास 5 प्राइम पहले आ गया और 5 बाद में आ रहा है, तो इट मीन्स ये अनस्टेबल सॉर्टिंग। तो कुछ सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं आपके स्टेबल में फॉल कर रहे हैं और कुछ अनस्टेबल में फॉल कर रहे हैं। हम ज़रा इसको देखते हैं कौन कौन से एल्गोरिथम्स हैं जो कि स्टेबल नहीं हैं। अच्छा, यहाँ रिलेटिव ऑर्डर की बात की, ठीक है। रिलेटिव ऑर्डर ये इसी को कहा गया कि इनका कि कौन सा पहले आ रहा है अरे में, इनपुट अरे में, और कौन सा बाद में आ रहा है, इसको हम रिलेटिव ऑर्डर कहते हैं। जबकि यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट, हीप सॉर्ट, क्विक सॉर्ट जो है ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। जबकि बकेट सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन, काउंट सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट जो है ये स्टेबल एल्गोरिथम्स में फॉल कर रहे हैं। वेयर टू यूज़ विच टाइप ऑफ सॉर्टिंग, आपने किस सिनेरियो में कौन सी वाली सॉर्टिंग जो है वो अप्लाई करनी है, ये इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है। इन मोस्ट प्रैक्टिकल सिचुएशंस क्विक सॉर्ट इज़ अ पॉपुलर एल्गोरिथम। ज़्यादातर सिनेरियोज में हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, और ये ज़्यादातर जो लार्ज इनपुट आपकी अरेज होती हैं उनको सॉर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी जो वर्स्ट केस कम्प्लेक्सिटी है वो n log n है, और n log n n स्क्वेयर से कम है, क्योंकि बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं जिनकी n स्क्वेयर पर जा रही है, तो वो इससे ज़्यादा है, राइट। द क्विक सॉर्ट इज़ इन प्लेस एज इट डज नॉट रिक्वायर एडिशनल स्टोरेज, और साथ साथ ये इन प्लेस भी है और इसको मज़ीद जो है स्टोरेज वो रिक्वायर्ड एज सच नहीं होता। मर्ज सॉर्ट इज़ मोर एफिशिएंट एंड वर्क्स फास्टर देन क्विक सॉर्ट। कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें मर्ज सॉर्ट ज़्यादा एफिशिएंट होगा, लेकिन ज़ाहिर है मर्ज सॉर्ट को ज़्यादा स्पेस चाहिए। अगर आपको स्पेस का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप मर्ज सॉर्ट पर रिलाई करें, लेकिन इन जनरल आप क्विक सॉर्ट जो है उनको लार्ज अरे साइज़ को डील कर रहे होते हैं, उसको यूज़ कर रहे होते हैं। क्विक सॉर्ट ज़्यादा एफिशिएंट है एंड वर्क्स फास्टर देन मर्ज सॉर्ट इन केस ऑफ स्मॉलर। तो स्मॉलर जो है ना अगर इनपुट, उसमें क्विक सॉर्ट भी चलता है और साथ साथ इंसर्शन सॉर्ट भी चलता है। इंसर्शन सॉर्ट भी आप यूज़ करते हैं, अगर काफ़ी कम है अगर आपके पास तो बेहतर है आप इंसर्शन सॉर्ट यूज़ कर लें। इफ़ स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड स्पेस इज़ अवेलेबल द मर्ज सॉर्ट माइट बी द बेस्ट चॉइस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अगर आपके पास स्टेबिलिटी, अगर आप चाहते हैं ऑर्डर उनका जो रिलेटिव ऑर्डर अगर आप मायने रखता है आपके लिए और स्पेस आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो मर्ज सॉर्ट आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट एंड स्पेस इज अवेलेबल, यस ये सेम पॉइंट है। व्हेन द इनपुट अरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, समटाइम ऐसा होता है कि इनपुट अरे आपकी ऑलरेडी सॉर्टेड होती है, जस्ट थोड़ी सी उसमें माइनर वेरिएशन होती है, उसको ज़रा सेट करना होता है। तो ऐसे केस में इंसर्शन सॉर्ट जो है वो बड़ी बेहतरीन चॉइस है आपके लिए, ठीक है। क्विक सॉर्ट वहाँ पर इतने आपको फ़ायदा नहीं देगी। वी कैन प्रीफर मर्ज सॉर्ट फॉर सॉर्टिंग अ लिंक लिस्ट। अगर आपने लिंक लिस्ट को सॉर्ट करना है तो मर्ज सॉर्ट पर आप रिलाई करेंगे। कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग मस्ट रिक्वायर एटलीस्ट, जैसे देखें जितनी भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की अप्रोचेज हैं, ठीक है, हम आगे ज़रा देखते हैं कंपैरिजन बेस्ड को। तो जो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की अप्रोचेज हैं उनमें जो वर्स्ट केस में आपको जो
कम्प्लेक्सिटी मिल रही है वो n log n मिल रही है, यानी इससे कम नहीं मिल रही। आपको कम से कम n log n पर जाना पड़ेगा कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग पर। अगर आप कोई कंपैरिजन सॉर्टिंग अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो इससे यानी आपको आप n उस पर नहीं आ सकते, आप n कम्प्लेक्सिटी पर नहीं आ सकते। इसमें रहते हुए कंपैरिजन में रहते हुए आपको n स्क्वायर मिलेगी या फिर n log n मिलेगी। जबकि नॉन कंपैरिजन बेस्ड जो अप्रोचेज़ हैं वो आपको बिग O ऑफ n कम्प्लेक्सिटी दे सकती हैं, मगर कुछ कंडीशन में रहते हुए, जिस तरह काउंट सॉर्ट है, ठीक है, आपकी रेडिक सॉर्ट है, बकेट सॉर्ट है, ये आपको बिग O ऑफ n यानी इतनी कम्प्लेक्सिटी दे सकती हैं वर्स्ट केस में। लेकिन कुछ उनकी रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस भी साथ लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की अप्रोचेज़ हैं। बबल सॉर्ट, देखें ज़रा थोड़ा सा इसको एग्जामिन कर लें। बबल सॉर्ट बेस्ट केस में आपको बिग O ये दे रहा है, n दे रहा है कम्प्लेक्सिटी ओमेगा ऑफ n, ठीक है, जबकि वर्स्ट केस में n स्क्वायर दे रहा है। सिलेक्शन सॉर्ट तीनों केसेस में सेम दे रहा है, ठीक है। और इंसर्शन सॉर्ट बेस्ट केस में कम है, एडेप्टिव है, और साथ साथ वर्स्ट केस में खासा वो है, उस पर क्वाड्रेटिक है। इसको आप क्वाड्रेटिक n स्क्वायर को क्वाड्रेटिक बोलेंगे, और जो है n है वो आपका, इसको आप लीनियर कह सकते हैं। क्विक सॉर्ट तीनों केसेस में, ये क्विक सॉर्ट जो है वर्स्ट केस में n स्क्वायर देता है, जबकि बेस्ट केस में n log n दे रहा है। मर्ज सॉर्ट तीनों केसेस में सेम दे रहा है। हीप सॉर्ट भी तीनों केसेस में सेम दे रहा है। अच्छा, यहाँ इन्होंने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की तरह देखें, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का इन्होंने वो किया, मेंशन किया। इट मीन्स आपको जितने, जहाँ है ना बिग ऑफ n, इट मीन्स आपकी जितनी एक अरे है फॉर एग्जांपल, उसको सॉर्ट करना है, उतनी ही अरे आपको साइज इजाफी रिक्वायर्ड होगी सॉर्ट करने के लिए। जबकि बिग O ऑफ 1 या जिसको कांस्टेंट भी बोलते हैं, तो ये जस्ट आपकी स्वैप करने के लिए एक वेरिएबल इसको चाहिए, एक मेमोरी लोकेशन चाहिए जस्ट। इन प्लेस एंड स्टेबिलिटी, ये कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो कि इंस्टेबल में फॉल कर रहे हैं, कुछ नॉन स्टेबल। हमने इससे पहले भी देख लिया, जबकि इसको यहाँ पर रिपीट किया गया, जस्ट आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नॉन कंपैरिजन बेस्ड, यानी नॉन कंपैरिजन इनको इसलिए कहते हैं, ये वैल्यूज़ को आपस में डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं कर रहे होते, इनको ज़रा डिफरेंट तरीके से जो है ना सॉल्व किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है। कुछ अलग से कुछ इनके रूल्स हैं कि आप उनको अलग से काउंट कर रहे हैं या ठीक है ना, कुछ अलग से अगर आप इनको गो थ्रू करेंगे तो ज़रा इनका मैकेनिज़्म डिफरेंट है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये है नॉन कंपैरिजन का कि ये देखें यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक में नहीं जा रही, इनकी जो वर्स्ट केस है वो वर्स्ट केस ज़रा देखें, बिग O ऑफ ये n है। अब जिस तरह n है यहाँ पे, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स की बात हो रही है, और k जो है यहाँ बकेट्स को शो कर रहा है, ठीक है, या उसके जो जितने हैं उनको ये शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये तो कहने से मुराद ये है कि ये बड़ी हद तक एफिशिएंट है नॉन कंपैरिजन बेस्ड, लेकिन कुछ इनमें कंडीशंस होती हैं। इंसर्शन सॉर्ट कंपैरिजन सॉर्ट में फॉल कर रहा है, और यहाँ पर आपने जस्ट एक एलिमेंट उठाना है और उसको उसकी प्रॉपर जगह पर इंसर्ट करना है। जिस तरह आप कार्ड्स प्ले करते हैं, ठीक है, उसमें उसकी प्रॉपर जगह पर प्लेस कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखें, पहला आपका फेज़ है, फिर आपका सेकंड फेज़ है, उसमें सेकंड फेज़ में 4 को आपने लिया और उसको प्रॉपर जगह पर इंसर्ट किया। देखिए जैसे ही आपने 4 को उसकी जगह पर इंसर्ट करना चाहा, तो आपने ज़ाहिर है 5 भी डिस्टर्ब होगा, और फिर 4 को आप इंसर्ट करें, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसमें सबको आप एक शिफ्ट राइट कर देंगे। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो आप उतनी आपको स्वैपिंग करनी पड़ेंगी या एक्सचेंजेस करने पड़ेंगे। इसके ज़रा फर्दर हम क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। ये ऑलरेडी आपने की भी होंगे कि ये वेबसाइट से रिलेटेड है, मगर ये आपको पता होना चाहिए, इनको आपने गो थ्रू करना। हाउ मेनी पासेस डज एन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम कंसिस्ट ऑफ? इंसर्शन सॉर्ट में कितने पासेस इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखें यहाँ पर पहले एलिमेंट को तो आपने निकाल दिया ना, इट मीन्स अगर ये n साइज़ की है तो आपने 5 को तो रिमूव कर दिया, ज़ाहिर आप 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स n-1 इसके पासेस आपको रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। तो n-1 जो है यहाँ पर आपका सोल्यूशन है। कौन सा n-1 पास? यस। व्हाट इज़ द एवरेज केस रनिंग टाइम ऑफ एन इंसर्शन सॉर्ट? इसका एवरेज केस रनिंग टाइम क्या है? लेट्स सी, दैट इज़ यानी इसका बेस्ट केस में इसका हमें n मिलेगा, लेकिन एवरेज और वर्स्ट केस में जो है वो n स्क्वायर ही मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगी।
What is the running time of an insertion sort algorithm if the input is pre-sorted? अगर इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड है तो आपको एज मिलेगा इंसर्शन सॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि ये अडेप्टिव है। अडेप्टिव है तो बिग O ऑफ n देगा, ठीक हो गया। दैट द आंसर इज सी। What will be the number of passes to sort the elements using insertion sort? इन एलिमेंट्स को, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, तकरीबन 6 एलिमेंट्स हैं, इनको सॉर्ट करने के लिए कितने नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड हैं? n-1, दैट इज 5। For the following question, how will the array elements look like after second pass? अब ये अगर एलिमेंट्स 6 एलिमेंट्स की अरे है, सेकंड पास के बाद क्या सिचुएशन है? देखिए, फर्स्ट पास के बाद आपने यहाँ पर फर्स्ट पास में तो जस्ट आपने 34 और 8 को स्वैप कर दिया, ठीक है, तो इट मीन्स ये हो जाएगा 8, 34 एंड 64, इस तरह से हो जाएगा। और फिर सेकंड पास में आप क्या करेंगे? 34 और 64 ऑलरेडी स्वैप्ड, ऑलरेडी सॉर्टेड है, ठीक है। इट मीन्स ये यहाँ पर हमारा डी जो है हमें सूटेबल लग रहा है। लेट्स सी, यस डी। Which of the following real-time example is based on insertion sort? Playing cards, or database scenarios, arranging books on a library shelf, or real-time systems? यहाँ पर हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स जो है, आप कार्ड्स को एक कार्ड उठाते हैं और उसको प्रॉपर जगह पर इंसर्ट करते हैं, तो ये इंसर्शन तो हमारे पास ए जो है इसमें क्लिक कर रहा है। इन सी व्हाट आर द बेसिक लूप्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म इंसर्शन सॉर्ट? आप इंसर्शन सॉर्ट को यूज़ करते हुए कौन से लूप्स यूज़ करते हैं? हम फॉर या वाइल लूप में से कोई सा भी लूप यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर सी जो है वो हमें क्लिक कर रहा है। Binary search can be used in an insertion sort algorithm to reduce the number of comparisons. Yes, आप बाइनरी सॉर्ट को बाइनरी सर्च को यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर आपको सर्च करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आप कंपैरिजंस को रिड्यूस भी कर सकते हैं, तो दैट इज़ राइट। Which of the following options contain the correct feature of an insertion sort algorithm? इंसर्शन सॉर्ट इनमें से कौन कौन से उस पर ऑप्शन पर देखें? इंसर्शन सॉर्ट अडेप्टिव है, हमें पता है, ठीक है, तो इट मीन्स वो जो डी है वो क्लिक कर रहा है। क्या ये स्टेबल भी है? यस, ये स्टेबल भी है। देखिए, इंसर्शन सॉर्ट जो है ना वो हर प्रॉपर्टी इसमें स्टेबल भी है, अडेप्टिव भी है, ये इन प्लेस भी है और ये इंक्रीमेंटल भी है, ठीक है। आगे हम देखेंगे कैसे। इंक्रीमेंटल, चले मैं यही बता देता हूँ, यहीं आ गया। इंक्रीमेंटल इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ऑलरेडी उनको आपने सॉर्ट कर दिया। अब सॉर्टेड एक अरे है 5 एलिमेंट्स, अब आपने उसमें जस्ट एक एलिमेंट, छठा एलिमेंट इंसर्ट किया उस अरे में। अब उसको प्रॉपर जगह पर एल्गोरिथम जो है उसको मैनेज कर ले कम से कम टाइम में, तो वो इंसर्शन सॉर्ट ही कर सकता है, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट इस हवाले से हम इसको कहते हैं कि ये इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग एक अप्रोच है, क्योंकि जब जस्ट आपने ऑलरेडी एक सॉर्टेड में कुछ आपने एक छठा एलिमेंट, 5 सॉर्टेड है तो छठे एलिमेंट को भी अगर एडजस्ट करना है तो वो कम से कम टाइम में उसको मैनेज कर ले, दैट इज़ इंक्रीमेंटल सॉर्टिंग अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज द फास्टेस्ट फॉर सॉर्टिंग स्मॉल अरेज? स्मॉल अरेज को सॉर्ट करने के लिए कौन सा हमारे पास फास्टेस्ट है? दैट इज ए, और ये आपको क्विकली रिस्पॉन्ड करेगा। फॉर द बेस्ट केस इनपुट द रनिंग टाइम ऑफ इंसर्शन एल्गोरिथम इज, दैट इज लीनियर, जो कि बिग ऑफ n है, ठीक है, तो ए यहाँ पर हमारे पास आना चाहिए। Best case linear time, yes, big of n. Which of the following examples represent the worst case input for an insertion sort? यानी इंसर्शन सॉर्ट के लिए worst case इनमें से कौन सा वाला केस हो सकता है? अरे इन सॉर्टेड ऑर्डर में देखें जो है ना क्विक सॉर्ट, उसके लिए तो ये वर्स्ट हो सकता है ए, मगर इसके लिए नहीं हो सकता। अरे सॉर्टेड इन रिवर्स ऑर्डर, यस, आपकी एक अरे है और वो रिवर्स ऑर्डर में है, तो वो इसके लिए वर्स्ट केस होगा यकीनन, तो उस पर ये n² कम्प्लेक्सिटी जो है वो शो करेगा।
नॉर्मल सॉर्टेड भी, यस, दैट इज बी। यानी जस्ट आपके अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में आपके आउटपुट सॉर्टेड है तो वो इंसर्शन सॉर्ट के लिए वर्स्ट केस कहलाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज बेस्ट सूटेड इफ द एलिमेंट्स आर ऑलरेडी सॉर्टेड? एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हैं तो कौन सा बेहतर है? आंसर इज सी। देखिए इंसर्शन सॉर्ट में दो लूप्स होते हैं, ठीक है, आउटर लूप और इनर लूप। जब आउटर लूप देखेगा कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, उसको कहीं दूसरी जगह पर ले जाकर इंसर्ट नहीं करना, वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो वो यानी दूसरा जो इसका इनर लूप है उसने तो चलना ही नहीं है, फिर आउटर लूप पे ही रह जाता है। सिर्फ आउटर लूप पे उसने तमाम एलिमेंट्स को चेक कर लेगा और इनर लूप जो है उसका कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो इस लिहाज से जो है ये इंसर्शन सॉर्ट, द इंसर्शन सॉर्ट इज एन एग्जांपल ऑफ इंक्रीमेंटल एल्गोरिथम। ये अभी हमने देखा, दैट इज ट्रू। वही बात ये कर रहा है n-1 आइटम्स वाली, 5 और 6 वाली मैंने एग्जांपल दी थी एलिमेंट्स की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड फॉर सॉर्टिंग अरेज हैविंग लेस देन 100 एलिमेंट्स? अगर आपने खास से कम एलिमेंट्स हैं उनको सॉर्ट करने हैं तो वहाँ इंसर्शन सॉर्ट बेहतर हमारे पास अप्रोच है। स्मॉल, वैसे क्विक सॉर्ट भी आपने देखा, लेकिन निस्बतन अगर और कम एलिमेंट्स हैं, चंद एक एलिमेंट्स, तो इंसर्शन सॉर्ट इज़ बेटर। अब कार्ड्स हैं, देखिए चंद एक कार्ड्स होते हैं ना, उनमें उन्हीं को आप सॉर्ट कर रहे होते हैं तो इंसर्शन सॉर्ट है उसके। 17 में आपने बताना है कि कौन सी वाली स्टेटमेंट जो है वो कौन सी वाली स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 यहाँ पर शो हो रही है, इनमें से कौन सी वाली स्टेटमेंट या दोनों फॉल्स हैं या कौन सी वाली ट्रू है आपने बताना है। देखिए इन इंसर्शन सॉर्ट आफ्टर m पासिस थ्रू द अरे, इंसर्शन सॉर्ट में सपोज आपके पास 6 एलिमेंट्स के अरे है, m को मैं कह देता हूँ 3, ठीक है। अगर 3 पासिस के बाद 3 एलिमेंट्स हमारे पास सॉर्टेड हैं तो इट मीन्स हमारे पास, और ये कह रहा है कि 3 एलिमेंट्स आपके 3 पासिस के बाद 3 एलिमेंट्स जो हैं पहले सॉर्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात कर रहा है स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2, एंड दीज एलिमेंट्स आर द m एलिमेंट्स ऑफ द अरे, एंड दीज एलिमेंट्स आर द m स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स ऑफ द अरे, यानी कि वो जो 3 एलिमेंट्स हैं अब आपके स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स होंगे अरे के। ये बात ये गलत कर रहा है क्योंकि अभी आपने बाकी जो एलिमेंट्स हैं आगे तो आप गए नहीं, ठीक है, आप आगे तो गए नहीं ना, ठीक है। यहाँ पर तो जस्ट आपने क्योंकि आपने जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट लिया था, उसको प्रॉपर जगह पे इंसर्ट किया था, अभी आपको नहीं पता, यानी कोई स्मॉलेस्ट एलिमेंट आगे भी हो सकता है अरे में, तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। राइट, देखते हैं इसका आंसर बी है हमारे पास, ठीक है, बोथ बी है, और जो कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। In insertion sort, the average number of comparisons required to place the 7th element into its correct position is 9, 4, 7, 14। ये हमारे पास है जनाब B, ठीक है, क्योंकि जब 7th एलिमेंट को आप पास करते हैं, 7 पासिस आपके हो जाते हैं, जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो उसको प्लेस करने के लिए जो एवरेज नंबर ऑफ कंपेरिजन है, अगर आप इसको एक फार्मूले के थ्रू करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर ये k+1 डिवाइड बाई 2 है, आप k की जगह पर 7 अगर पुट करते हैं तो वो हमारे पास पता लग जाता है एग्जैक्टली 4 आंसर आ रहा है, और तकरीबन 4 नंबर ऑफ कंपेरिजन आपको रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए।